अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस के प्रदर्शन की भी जानकारी। दिल्ली का जंतर मंतर इलाका, कांग्रेस का सत्याग्रह यहां पर जारी लगातार। राहुल गांधी भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। जंतर मंतर पर प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची हुई हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस योजना को वापस ले सरकार। तस्वीरें आपके सामने अग्निपथ पर सत्याग्रह की सीधे जंतर मंतर से, जहां पर विरोध में उतर आई है कांग्रेस पार्टी और अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह जारी है। ये विजुअल्स आप देख पा रहे हैं। कांग्रेस के तमाम नेता पहुंचे हैं जंतर मंतर, विरोध दर्ज करवा रहे हैं अग्निपथ योजना पर। और इस विरोध के नाम पर जो कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है उसके विजुअल्स, हाथों में तख्ती थामे हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेसी सत्याग्रह कर रहे हैं। कुछ ही वक्त में राहुल गांधी भी प्रदर्शन का हिस्सा होंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा समेत तमाम नेता कांग्रेस पार्टी के वहां पर पहुंचे हुए हैं। प्रियंका ने मीडिया से बात की, कहा इस सत्याग्रह के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि अग्निपथ जो है योजना उसको वापस ले सरकार। तो जंतर मंतर पर अग्निपथ के विरोध में कांग्रेसियों का जमावड़ा नजर आता हुआ। ये तस्वीरें आपके सामने आप देख पा रहे हैं। जंतर मंतर दिल्ली से हैं, जहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता पहुंचे हुए हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। अग्निपथ के विरोध में अपने आंदोलन को और बढ़ा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अग्निपथ के विरोध में ये विपक्ष के सत्याग्रह की तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं। तो घमासान एक तरफ जारी है, समाधान को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं और आज 2 बजे तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई है। सेवा करने के लिए भर्ती होना चाहते हैं, पूरे अपने परिवारों की देखभाल करने के लिए, पूरे जीवन भर के लिए। और गलत हो रहा है जो हो रहा है, ये स्कीम वापस ली जानी चाहिए। ये गलत हो रहा है जो हो रहा है, साफ तौर पर कहा प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा। इस स्कीम को वापस लेना चाहिए। इस बीच आप ये बड़ी तस्वीर देख रहे हैं। सत्याग्रह कांग्रेस पार्टी का, तमाम नेता कांग्रेस पार्टी के जंतर मंतर पर जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं। और साफ तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि ये फैसला गलत फैसला है, लिहाजा सरकार को इस स्कीम को वापस लेना चाहिए। सवाल हमारा ये है कि आखिर जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है देश भर में, बसें जलाई जा रही है, ट्रेन जलाई जा रही है, क्या ये तरीका है प्रोटेस्ट का? नहीं, प्रोटेस्ट का ये तरीका हम कभी नहीं मानते कि ट्रेन जलाना ही हमारा देश की संपदा जल रहे हैं। आम लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं आवागमन में, ये कभी हम समर्थन नहीं करते। लेकिन मेरा कहने का मसला ये है कि क्यों इस तरीके के हालात आज पैदा हो रहे हैं। इसमें सर सरकार की कोई गलती नहीं था और कहाँ हो रहे हैं, बीजेपी शासित सारे सूबों में हो रहे हैं। इसमें हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाने का ना कोशिश करते बेहतर होगी। अपने आईने में खुद को देखिए, खुद को अंदर झांकने का कोशिश करे तो बेहतर होगी। लेकिन राजनाथ सिंह बार बार कह रहे हैं कि इसमें सुधार की गुंजाइश है, नौजवानों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग नौजवानों को क्यों नहीं समझाते हैं। और आपको हमें समझाने के में क्या फ़ायदा। वो खुद जाएं बिहार में और खड़ा हो, एक जीप लेके चले, मशीन गन लेके चले और कहे कि मैं भी किसान की बेटा हूँ, मैं भी नौजवान जब थे हमारा भी सपना था फौज में भर्ती होना, हम आपके साथ आए, चलो चर्चा करें, तब खत्म हो जाएगी। लेकिन सरकार आरोप लगा रही है कि विपक्ष भड़का रहा है नौजवान। अच्छा देखिए, जितने सारे सूबों में इस तरीके की हिंसा प्रदर्शन हो रही है, ये तो सारे आज की सत्तारूढ़ पार्टी की सरकार है। बुलडोजर उनके पास आए, चिपरी सर उनके पास आए और कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। नेता आपके भड़का रहे हैं। अजीब सी बात। आपके नेता में भड़काने की क्या गुंजाइश है? कहाँ हमें भड़काने की गुंजाइश है? क्योंकि हम तो सुनने का बाद, देखने का बाद हमें लगा कि इस तरीके की घटना ना घटे, हमारे देश के लिए खतरा, इसलिए हम सरकार को ध्यान आकर्षण करने का कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ पूर्व विदेश मंत्री और कानून मंत्री हैं सलमान खुर्शीद साहब। सलमान खुर्शीद साहब, अग्निपथ स्कीम को लेकर तमाम सारी बातें हो रही है, पूरे देश में आग लग रहा है, सारा कुछ हो रहा है। सरकार कह रही है कि स्कीम ठीक है, इसमें सुधार हो सकता है, गुंजाइश है। राजनाथ सिंह बार बार अपील कर रहे हैं नौजवानों से कि इसमें हिंसा नहीं भड़काए। आखिर होगा क्या इसमें? हम भी अपील कर रहे हैं कि हिंसा नहीं भड़कनी चाहिए। हम भी ये मानते हैं कि इतना संवेदनशील मामला है और इतना महत्वपूर्ण मामला है कि इसमें हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल आता है, प्रश्न आता है और हमारा जो सम्मान हम भारत की सेना को देते हैं और देना चाहिए, उसका सवाल आता है। इसलिए कहीं हिंसा का कोई प्रश्न नहीं उठता, हिंसा नहीं होनी चाहिए। हम बार बार इस बात को कह चुके हैं।
सरकार बार बार कह रही है कि सुधार की गुंजाइश है, आज भी बैठक चल रही है तीनों सेनाओं के साथ बैठक चल रही है रक्षा मंत्री की। आपको लगता है कि क्या सुधार हो ताकि योजना सफल होगी? सुधार की गुंजाइश तो इस सरकार में है। पहले सुधार अपने को ये सरकार सुधार ले, तभी कोई और चीज़ में ये सुधार पाएंगे किसी चीज़ को। इसका जो बुनियादी सोच है वो गलत है, और बुनियादी सोच इसकी जब तक ठीक नहीं होगी तब तक इसको आप सफल नहीं कर पाएंगे, ये हमारा मानना है। तो अग्निपथ पर जारी है घमासान और हिंसा बिल्कुल भी नहीं इसका समाधान। बहरहाल 6 तस्वीरें अब आपके सामने हैं, जिनके माध्यम से आप समझिए कि इस योजना के विरोध में किस तरीके से अलग अलग तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। पहली बड़ी तस्वीर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर एक हाई लेवल मीटिंग को बुलवाया गया। तीनों सेनाओं के प्रमुख उस बैठक का हिस्सा हैं और आज दोपहर 2 बजे तीनों सेनाओं के प्रमुख जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। दूसरी तस्वीर, झारखंड बंद का ऐलान किया गया है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बिहार की सारी ट्रेन को रद्द किया गया, लिहाजा स्टेशन पर तमाम लोग एकत्रित हैं। दिल्ली की तस्वीर, रेलवे से हजारों यात्री परेशान हैं और साथ ही साथ किस तरीके से बैठक है आज, एक अहम बैठक जो लगातार जारी है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर बैठक को बुलवाया गया। साथ ही साथ मेडिकल कैंटीन सुविधा मिलेगी अग्निवीरों को। ये सारी जानकारियां वेबसाइट पर वायुसेना के अपलोड की गई। दोपहर 2 बजे तीनों सेना प्रमुखों की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और चौथी सीएपीएफ हो, असम राइफल्स हो, इसमें 10% पद जो है वो सेवा के बाद आरक्षित है। तटरक्षक सेवा हो, रक्षा उपक्रम हो, इन सभी सेवाओं में 10% के जो आरक्षण है वो इनके लिए सुनिश्चित किए गए। तो ये 4 बड़े अपडेट इस वक्त के। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। मेरे साथ शिवांगी ठाकुर पटना से रिपोर्ट कर रही हैं, साथ ही साथ दिल्ली के जंतर मंतर से रवि त्रिपाठी रिपोर्ट कर रहे हैं। रवि त्रिपाठी, जिस तरीके से अग्निपथ के नाम पर आर पार की रार छिड़ी हुई है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने 2 टूक कहा, ये पूरी क्या कहते हैं अग्निपथ योजना है, ये सरासर गलत है, सरकार को तुरंत प्रभाव के साथ वापस लेना चाहिए। सत्याग्रह जारी है, क्या तस्वीरें वहां पर आप देख पा रहे हैं? आप लगातार तमाम कांग्रेसियों से बातचीत भी कर रहे हैं और मुखातिब हो रहे हैं इस योजना को लेकर। रवि त्रिपाठी, जी बिल्कुल, देखिए चूंकि हम तस्वीर थोड़ी दूर है और नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इस वजह से आपको वो तस्वीर नहीं दिखा पाएंगे जिसमें प्रोटेस्ट में तमाम लोग बैठे हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता सब बैठे हुए हैं इसमें। आपको प्रियंका गांधी वाड्रा थोड़ी देर पहले पहुंची हैं, राहुल गांधी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं यहाँ। उसके अलावा कांग्रेस के जितने फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं, आपको सलमान खुर्शीद से लेकर तमाम आपको मिनिस्टर्स दिखाई देंगे, जो तमाम जो सांसद है वो दिखाई देंगे, महासचिव दिखाई देंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ये बात मान रही है कि हमने कोई भड़काने का काम नहीं किया है। देखिए कांग्रेस के नेताओं पर आरोप है कि वो भड़का रहे हैं, सरकार बार बार ये कह रही है। इसलिए मैंने सवाल पूछा कि जो देश की स्थिति है, नौजवानों को भड़काने का काम कौन कर रहा है, ये कांग्रेस पर आरोप लग रहा है। तो वो सफाई दे रहे हैं कि हम नहीं भड़का रहे, हम तो सत्याग्रह करके लोगों को समझाना चाहते हैं। और सरकार के सोच में फर्क है, कहीं नहीं, सरकार के बुनियादी सोच में गलती है जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। देखिए कांग्रेस चाहेगी इस मुद्दे को भुनाना। किसानों के मुद्दे पर आप याद कीजिए, किसानों के मुद्दे पर भी कांग्रेस ने लाइन ली, लगातार उनके समर्थन में कांग्रेस खड़ी रही और किसी बिल को वापस लेने की मांग करती रही। और फाइनली इस बीच सचिन पायलट भी पहुंचे हुए हैं। सत्याग्रह आंदोलन कांग्रेस पार्टी का चल रहा है, इसीलिए उनको सुनते हैं। चलकर देश के तमाम नौजवानों का हौसला अफजाई करेगी और इस सरकार को मजबूर करेगी कि आपने बदनीयती से जो ये कानून बनाया है अग्निपथ का, इसको तुरंत प्रभाव से वापस लीजिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। अरे कांग्रेस, बीजेपी, सत्ता विपक्ष, ये बात की बात है। हमारी सेना, हमारे सैनिक, ये सबसे ऊपर हैं। इनके भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे तो उसको कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे भी आग्रह करता हूं, देशवासियों से एकजुट होकर नौजवानों का साथ दें और इस सरकार को मजबूर करें कि इस अग्निपथ योजना को तुरंत वापस लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो आप सुन रहे थे सचिन पायलट को, आप देख सकते हैं तस्वीरें लगातार जंतर मंतर दिल्ली से इस वक्त लाइव आ रही हैं। हमारे रिपोर्टर वहां से लगातार बने हुए। रवि ने बातचीत भी की तमाम कांग्रेस नेताओं से जो पहुंचे हुए और लगातार यही आवाज उठ रही है कि किस तरीके से सत्याग्रह हम कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि तुरंत प्रभाव के साथ इस योजना को वापस ले। पटना चलते हैं, शिवांगी ठाकुर लगातार
पटना से रिपोर्ट कर रही है शिवांगी। देश भर की तस्वीरें आर पार के घमासान की दर्शाने के लिए काफी है कि देशव्यापी आंदोलन अभी थमने वाला नहीं है। इस पूरे आंदोलन का इस योजना के खिलाफ आज 5वां दिन है। पटना में रविवार की तस्वीर क्या दर्शाती है, सुरक्षा कितनी व्यापक है, क्या देख पा रही हैं आप? देखिए निधि, आपको बता दें कि लगातार सिर्फ पटना ही नहीं, बिहार के तमाम इलाकों से, ग्राउंड जीरो से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन है, दूसरी ओर जो राजनीतिक दल है वो भी अब इस पूरे प्रदर्शन में कूद पड़े हैं। तस्वीरें सीधे हम आपको पटना से दिखा रहे हैं और कांग्रेस इस वक्त यहाँ पर प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। पटना का सदाकत आश्रम है ये, और आप देखिए कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पर नीचे सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जरा कुछ नेताओं से भी बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे जानने की कि आखिर ये नेता क्या चाहते हैं, इनकी मांग क्या है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं प्रदर्शन के साथ साथ भी हिंसा हो रही है, कांग्रेस क्या इसके पक्ष में है? देखिए, हम हिंसा के सदैव विरोधी रहे हैं। हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, हमारा तो सब उदाहरण है देश में, तो हमने शांतिपूर्ण ढंग से लिया। हमारे नेताओं के साथ अंग्रेजों ने भी तानाशाही प्रवृत्ति से पेश आया, लेकिन कभी हम लोग जो है अत्याचार पर नहीं उतरे, गुंडागर्दी पर नहीं उतरे। आज भी हम तानाशाही के खिलाफ गांधी मार्ग के रास्ते पर, गांधी विचारधारा के तहत हमें आज आंदोलन पर यहाँ भी है। प्रशासन ने रोकने का काम किया, हम लोग अनुशासन सिपाही के नाते हम लोग रुक गए हैं यहाँ पर। और राहुल गांधी जिस तरह से नौजवानों के हक में लड़ना चाहते हैं पूरे देश में, उनकी आवाज बन करके, उनकी भावना को आदर करते हुए आज कांग्रेस पार्टी नौजवानों के हित में आज आंदोलन में उतर आई है। बिल्कुल, देखिए ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम हिंसा के पक्ष में नहीं है, लेकिन जो छात्र मांग कर रहे हैं उनकी मांग को पूरा करना जरूरी है। और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं पटना में, बिहार में, जहां जहां पर भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, खासकर छात्रों का जो प्रदर्शन है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज कांग्रेस भी यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। कुल मिलाकर तस्वीरें बयां कर रही है कि प्रदर्शन तो है, लेकिन ये उग्र प्रदर्शन है और खासकर सरकारी संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आखिर ये लोग कौन है, ये भी एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब इस वक्त किसी के पास नहीं। निधि, बिल्कुल, कांग्रेस ऑफिस से पटना से शिवांगी ठाकुर रिपोर्ट कर रही हैं। कांग्रेस दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में जो तमाम कांग्रेस नेता हैं वो लगातार बने हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये योजना वापस लेनी होगी। और ये तस्वीर जिसपे आप देख पा रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा को, सचिन पायलट को, कुछ ही वक्त में राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। वहां पर हमारे रिपोर्टर लगातार डिप्लॉयड है, रवि त्रिपाठी वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं और तमाम कांग्रेस नेताओं से बात कर रहे हैं। सबका एक सुर में यही कहना है कि हम हिंसा के पक्ष में नहीं है, लेकिन इस पूरी योजना को तो वापस लेना ही होगा। इस वक्त की 3 बड़ी तस्वीरें आपके सामने। अग्निपथ योजना पर सारी जानकारियां वायुसेना ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड की। दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस और विरोध में इस योजना के कांग्रेस का सत्याग्रह जारी जंतर मंतर दिल्ली पर। जो लोग भ्रम पैदा करना चाह रहे हैं, जो लोग आपके विकास के रास्ते में रोड़े अटकाना चाह रहे हैं, रोड़े बिछाना चाह रहे हैं, वो आपके हितैषी नहीं हैं। और वो हर ऐसे मौके पर जब विकास की बात आती है तो वो विनाश की सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। तो एक तरफ मोदी जी का विकास और दूसरी तरफ इन सियासी और षड्यंत्रकारी सूरमाओं का विनाश का अभियान। और उस अभियान के माध्यम से ये हमेशा देश में भ्रम भय का माहौल पैदा करते हैं। हम उनसे भी ये कहना चाहते हैं कि अपनी कॉन्स्पिरेसी के संदूक को हमारे नौजवानों के कंधों पर बंदूक रख करके मत चलाओ। जो सैनिक बनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, उन सब लोगों में भारी आक्रोश है, दुखी हैं और उनकी आत्मा जो है, मेरा जहां तक मानना है, अगर युवाओं की आत्मा अगर मर रही है तो देश की भी आत्मा मर रही है। कि अभी जितने लोग हैं जो बहाल होना चाहते हैं, जो छात्र हैं, वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं, वो टेंशन में हैं, तो सीमा पर रक्षा किस हिसाब से वो करेंगे। हम दिल्ली के जंतर मंतर फिर से चलेंगे जहां पर कांग्रेस पार्टी का सत्याग्रह जारी। लगातार रवि त्रिपाठी वहां से बने लगातार। रवि त्रिपाठी, सरकार का साफ तौर पर कहना है कि देश के समाज के हित में यह योजना है और जो विपक्ष है उसकी विनाशकारी सोच का नतीजा है कि युवा भ्रमित हो रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं देश की संपत्ति को। वहीं कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आपको हर हाल में चाहे जो हो इस योजना को वापस लेना होगा। साथ ही साथ राहुल गांधी कब तक पहुंच रहे जंतर मंतर?
नहीं, देखिए, आपको मैंने कहा कि हो सकता है 12:30 से 12:45 के बीच में उनके पहुंचने का टाइम है, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा पहले पहुंच गई हैं और राहुल गांधी कभी भी पहुंच सकते हैं। जो बात है विरोध का और समझाने का, बेरोजगारी देश में है, सब लोग जानते हैं कि तमाम तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है और बेरोजगारी को दूर कैसे किया जाए सरकार ये सोच रही है। सरकार एक तरीका लेकर आई, लेकिन सरकार के इस तरीकों को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं और पसंद नहीं करने के पीछे विपक्ष का भी कहीं ना कहीं एक रोल है। विपक्ष ये समझा रही है कि इस योजना के तहत 4 साल के बाद फिर से आप बेरोजगार हो जाएंगे, फिर से सड़कों पर आ जाएंगे। सरकार बार बार समझाने की कोशिश कर रही है कि 4 साल के बाद भी आपको CAPF में, आपको स्टेट पुलिस में, तमाम जगह आपको एडजस्ट किया जाएगा, 25% लोगों को अडॉप्ट कर लिया जाएगा सेना में। लेकिन सरकार को शायद पहले ये समझाना चाहिए था, जनता के बीच में अगर मैसेज जाता तो शायद इतना जल्दी उग्र ये नहीं होता भीड़। और साथ दूसरी बात यह है कि इतना जल्दी भड़क कैसे गया, यानी कि पहले से कुछ तैयारी थी और कुछ लोग हैं जो भड़का रहे हैं लोगों को। अब ये लोगों की जांच जारी है, लोग तमाम पकड़े जा रहे हैं, गिरफ्तार किए जा रहे हैं, उससे पता चलेगा। आपके विरोध का तरीका सही, आप सत्याग्रह कर सकते हैं, आप सड़क पर खड़े होकर आंदोलन कर सकते हैं, आप पैदल मार्च कर सकते हैं, लेकिन गाड़ी जलाना कहाँ तक सही है? ट्रेन जलाना, लोगों की मौत होना, लोगों में डर फैलना, ये गलत बात है और जिस बात का विरोध सब लोग कर रहा है। लेकिन बेरोजगारी के मुद्दे पर लोगों को कहीं ना कहीं एक सिंपैथी है कि सरकार के खिलाफ में लोग नाराज हैं और उस बात का फायदा विपक्ष उठाना चाहेगा। विपक्ष चाहे कांग्रेस हो, चाहे RJD हो, चाहे सपा हो, ये चाहेंगे कि इस आग में घी डाला जाए और घी डालकर इसका फायदा उठाया जाए नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ। आपने किसान आंदोलन में भी देखा, ऐसा कोई नई बात नहीं है। किसान आंदोलन के दौरान भी सपा, बसपा, कांग्रेस, चाहे RJD, चाहे TMC, इस तमाम पार्टियों ने अलग अलग जगहों पर इनका समर्थन किया। हालांकि सरकार को उस बिल को वापस लेना पड़ा और उस कानून को वापस लेने की वजह से सरकार रवि त्रिपाठी, आप लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं जंतर मंतर से, जहां पे कांग्रेस पार्टी का सत्याग्रह जारी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.